Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the remaining kinds of adverbs. Before starting this lesson, let me tell you what we had learned in previous class. In previous class we had learned about the kinds of adverb like adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree or quantity. आज हम इसमें देखेंगे कि आगे जो बचे हुए पार्ट हैं वो क्या क्या हैं. हम इसमें देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन. तो आज जो हम देखेंगे यह है हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन है क्या? एडवर्ब ऑफ रीजन शो द रीजन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन. तो ये होते हैं adverb of region for the region of happening of an action. जो एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं यह जो है कि किसी एक्शन के हैपन होने के रीजन्स को शो करते हैं. एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई. एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई. यह जो एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं यह किसी एक्शन के हैपन होने के रीजन को बताते हैं और हमेशा आंसर करते हैं वाई को, जो कि रीजन के लिए क्वेश्चन ही किया जाता है रीजन जानने के लिए. और जो इसमें जो कॉमन एडवर्ब है, कॉमन एडवर्ब आर हेंस बिकॉज therefore ऐसे एडवर्ब जो क्या है हेंस बिकॉज therefore so, ये ऐसे एडवर्ब हैं जो हमें यूज करे जाते हैं. ये बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ जो हमारे रीजन है वो क्या बताते हैं. अब इस तरह से इसमें हम देखें he is hence unable to refuse the proposal. नेक्स्ट एग्जांपल इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल, तो जो यहाँ हेंस है यह क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन है जो रीजन बता ही रहा है. इसलिए उसने क्या किया या अतः उसने प्रपोजल को रिफ्यूज कर, अतः वह प्रपोजल को रिफ्यूज करने के लिए क्या था असमर्थ है. दूसरा इसमें से जो एग्जांपल्स है यह क्या है दे देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल. दे देयरफॉर लेफ्ट तो देयरफॉर क्या है यहाँ एडवर्ब ऑफ रीजन है. अगेन वन मोर क्वेश्चन कि इसमें है क्या. इसके बाद से ये देखें शी डिड नॉट आंसर माय कॉल. शी डिड नॉट आंसर माय कॉल सो आई वेंट टू हर हाउस. तो यहाँ पे सो जो है यह भी क्या है हेंस देयरफॉर सो, यह हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन है. स्टूडेंट्स इसके बाद से हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन हमने देखा. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं क्या. तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के लिए हम देखें वो क्या है. इंट्रोगेटिव एडवर्ब
which are used to ask questions are called interrogative adverbs. Interrogative adverbs. अब इसमें एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल्स के हेल्प से बताएं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं कौन कौन से, तो जैसे वेयर इज अभिषेक, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है वेयर इज अभिषेक, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यह क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों है? क्योंकि यह जो एडवर्ब है प्लेस के लिए ही यूज किया गया है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। When did you come? यह क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि when जो है यह टाइम जानने के लिए कुछ यूज किया गया है। When did you come? तुम कब आए? Again, why are you so late? तो यहाँ पे यह क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये यहाँ पे हमने आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताया। ऐसे जो एडवर्ब्स है रीजन जानने के लिए, यहाँ यह टाइम जानने के लिए, प्लेस जानने के लिए क्वेश्चन किया गया, तो यह क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अब हम इसमें से देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हमने आपको बता दिया। अब देखिए हम रिलेटिव एडवर्ब क्या है। जो रिलेटिव एडवर्ब है वह देखें क्या है यहाँ पे। रिलेटिव एडवर्ब्स, जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं ये क्या करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन रिलेटिव एडवर्ब्स are used to join two clauses or sentences। जो दो क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं यह हमारे होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। और यह हमें क्या बताते हैं? जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इट रिलेट्स और रेफर्स बाय, इट रिलेट्स और रेफर्स बाय टू इट्स एंटीसीडेंट which they follow, यानी जिन एंटीसीडेंट को यह फॉलो करते हैं उन्हीं को रिलेट्स या रेफर्स बाय को कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल्स इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पे ये है क्या? एग्जांपल्स में हम बताएंगे कि there must be some reason why he tried। तो यहाँ पे जो why है यह क्या कर रहा है? रीजन, इससे रिलेट कर रहा है और इनके बारे में बता रहा है कि why he cried, क्यों वह रोए, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तो यह इससे रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन में यहाँ पे हम देखें दूसरा सेंटेंस जो हमारा है इसमें कि I know the house
वेयर, यानी हाउस यहाँ यूज किया गया कि मैं उस हाउस को जानता हूं कि जहां वह रहता है। दूसरा, डू यू नो द टाइम when the main train arrives? तो यहाँ पे डू यू नो द टाइम, क्या आपको टाइम जानते हैं कि मेल ट्रेन कब आती है? या फिर ये हमने आपको यहाँ पे बताया जो कि वेयर या फिर वेयर, ये हमारे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो कि अपने एंटीसेडेंट हाउस, टाइम या रीजन को फॉलो कर रहे हैं और उनको इन सब वर्ड से रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद से हम देखें रिलेटिव एडवर्ब्स के बाद से एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये बताया हमने। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी और अफर्मेशन और नेगेशन। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन किसे कहते हैं? तो यह जो है such kinds of adverbs asserts or negate statement। सच काइंड ऑफ एडवर्ब्स जो होते हैं यह क्या होते हैं, या असर्ट करते हैं या निगेट किसी स्टेटमेंट को करते हैं। जो कॉमन एडवर्ब्स हैं, कॉमन एडवर्ब्स आर नो, नॉट, नेवर, हार्डली, जो नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली यह है, यह हमारे वर्ड्स क्या है, यह जो है आगे इसमें है श्योरली, डेफिनेटली। एग्जाम्पल्स में हम इसमें देखें ये है कौन कौन से। तो एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो क्या होगा, आई विल सर्टेनली डू इट। तो यहाँ पे सर्टेनली ये कहा जा रहा है मैं इसे अवश्य करूंगा, निश्चित किया जा रहा है, एसर्ट किया जा रहा है। दूसरा श्योरली ये कहा जा रहा है इसमें कि श्योरली यू आर मिस्टेक है। तो श्योरली यहां पे है सी नो लॉन्गर वर्क विथ अस। तो नो लॉन्गर यहां पे, या फिर ही वर्क्स हार्डली। तो ही वर्क्स हार्डली। तो यह जो है यहाँ पे हार्डली, हार्डली का मतलब यहाँ कठिनाई से, यानी वह कभी ही कुछ करता है। तो इस तरह से यहाँ पे श्योरली, नो लॉन्गर, हार्डली या फिर सर्टेनली, तो ये किया गया। तो यहाँ पे जो है यह जो है एडवर्ब ऑफ
अफर्मेशन है। दूसरा यहाँ पे ये जो हमने बताया ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सबको मिला के कंबाइन हम इसको एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं या प्रोबेबल एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें हमने अब तक आपको जो है कि डेफिनेशंस बता दिया है और काइंड्स में विद सेंटेंस और जो एडवर्ब्स होते हैं मेनली वह कैसे इसको पहचानेंगे या और डेफिनेशंस इन सबके हमने बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे। टिल देन आप भी बुक के हेल्प से पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट्स है तो हमसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।